हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर किसी भी विकास खंड में जो परिषदीय विद्यालय हैं, जी हाँ दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश में जो भी परिषदीय विद्यालय हैं, विकास खंड स्तर पे सबसे बड़ा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी दोस्तों होता है। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता और नेतृत्व में काम करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में इन दिनों ऑपरेशन कायाकल्प, मिशन प्रेरणा, जो कि अब निपुण भारत मिशन में रूपांतरित हो चुका है, के अलावा भी विकास खंड स्तर पर राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ द्वारा निर्देशित तमाम कार्यक्रम विकास खंड स्तर पे संचालित किए जा रहे हैं। अब स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने एक फीडबैक का प्रारूप तैयार कर लिया है। पहले तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का मूल्यांकन जिले स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता और नेतृत्व में होता था। पूरा का पूरा कैरेक्टर रोल खंड शिक्षा अधिकारियों का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय तैयार करते थे। दोस्तों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से अब ये पूरी की पूरी जो पावर है वो अब सेंट्रलाइज हो जा रही है महानिदेशक स्कूल शिक्षा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा डायरेक्ट IVRS काल के माध्यम से शिक्षकों से जुड़ करके जो भी संबंधित विकास खंड है वहाँ पे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं, वहाँ ऑपरेशन कायाकल्प योजना के क्रियान्वयन में या निपुण भारत मिशन योजना के क्रियान्वयन में या शिक्षकों की से जुड़ी जो भी समस्या है, चाहे मानव संपदा पोर्टल पे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन आकस्मिक अवकाश लेते हैं, बाल्य देखभाल अवकाश लेते हैं या मैटरनिटी लीव प्रसूतिकालीन अवकाश लेते हैं, या जो भी अवकाश का प्रारूप मानव संपदा पोर्टल पे उपलब्ध है उसको लेते हैं, तो उनकी एक इच्छा होती है। उनकी इच्छा ये होती है कि तत्काल त्वरित उनके द्वारा प्रेषित जो भी अवकाश का प्रारूप है संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी महोदय उस पर स्वीकृत अपनी प्रदान कर देंगे। लेकिन संज्ञान में आया है कि शिक्षकों से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, जो भी इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं, उसमें खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हीला हवाली करते हैं। तत्काल उनकी समस्याओं का शमन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उनको खंड शिक्षा अधिकारी के दफ्तर का चक्कर लगाना होता है। खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पे जब उनको अनुकूल कोई जवाब नहीं मिलता तो वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से उनकी शिकायत करते हैं। अभी तक का हिसाब किताब दोस्तों यही रहा है। लेकिन स्कूल शिक्षा महानिदेशक की एक नूतन पहल है। अब IVRS काल से खंड शिक्षा अधिकारी जिस भी विकास खंड में तैनात हैं, उस विकास खंड के 50% शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों के पास लखनऊ से डायरेक्ट IVRS काल के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारी की कार्यशैली से संबंधित प्रश्न रहेंगे। उनके द्वारा कितने शिक्षकों का यथोचित तरीके से, तर्कसंगत तरीके से त्वरित समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है या नहीं। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर जो भी योजनाएं संचालित हैं उसको क्रियान्वित संचालित कर पाने में खंड शिक्षा अधिकारी महोदय कितने सक्षम हैं। इससे संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला होगी जो कि संबंधित विकास खंड के शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों के माध्यम से ये प्रश्न उनके पास कॉल के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा।
उनको उसका जवाब देना होगा। ये जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि शिक्षक शिक्षिका जो भी जवाब देंगे वो एक प्रकार से संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के व्यक्तित्व को बयां करेगा। आखिर उनका व्यक्तित्व संबंधित विकास खंड में सकारात्मक है या नहीं, या नकारात्मक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक शिक्षिका किसी भी बीओ के अगेंस्ट हो जाते हैं तो दोस्तों कार्रवाई होनी तय है। आखिरकार प्रश्न कैसे होंगे, प्रश्न की प्रकृति क्या होगी, प्रश्नों की श्रृंखला क्या होगी, इससे संबंधित वीडियो मैं दोस्तों बाद में बनाऊंगा, आपके साथ साझा भी करूंगा। लेकिन इतनी तो बात तय है कि अब स्कूल शिक्षा महानिदेशक डायरेक्ट प्रश्नों के माध्यम से उनसे संबंधित जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी है उसका फीडबैक शिक्षकों से ही लेंगे, और कौन बीओ अच्छा है कौन बीओ खराब है ये डाटा के विश्लेषण से ही तय हो जाएगा। यानी अब शिक्षक ही तय कर लेंगे कि हमारा जो अधिकारी है उसकी प्रकृति क्या है। डायरेक्ट वैज्ञानिक तर्कसंगत तरीके से स्कूल शिक्षा महानिदेशक डाटा के माध्यम से अधिकारियों का सम्यक विश्लेषण कर पाने की स्थिति में होंगे। आइए पत्र के आलोक में हम देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण बातें इस संदर्भ में दोस्तों हुई हैं। पेपर के आलोक में हम पूरी की पूरी बातें, जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन खंड शिक्षा अधिकारियों के जो भी कैरेक्टर रोल से संबंधित बातें हैं, हम पूरी की पूरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से आपको रूबरू कराते हैं। शिक्षकों की राय से तैयार होगा बीओ का रिपोर्ट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड, उनका जो कैरेक्टर रोल है वो अपने विकास खंड में जो बेसिक शिक्षा परिषद से संबंधित विद्यालय हैं वहाँ जो योजनाएं चल रही हैं उसको क्रियान्वित कर पा रहे हैं कि नहीं, संचालित कर पाने में सक्षम है या नहीं, यही रिपोर्ट। हम बात करते हैं लखनऊ से। परिषदीय स्कूलों में संचालित गतिविधियों की ब्लॉक स्तर पर निगरानी में लापरवाही बरतने वाले खंड शिक्षा अधिकारियों यानी बीओ की अब जवाबदेही तय होगी। इसके लिए सभी ब्लॉक में 50% शिक्षकों से रैंडम फोन कॉल कर राय ली जाएगी। शिक्षकों के फीडबैक के आधार पर बीओ का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। फीडबैक ठीक नहीं होने पर जांच के बाद संबंधित बीओ पर कार्रवाई की जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी ने शिक्षकों से फीडबैक लेने के लिए प्रबंध निदेशक यूपी डेस्को को पत्र लिखा है। इसके लिए सवालों का प्रारूप भी भेजा गया है। उन्होंने फीडबैक के आधार पर सूचना और विश्लेषण रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। महानिदेशक ने बताया कि हर ब्लॉक में बीओ कार्यालय की मुख्य जिम्मेदारी शिक्षकों की समस्याओं का निदान करना, ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत अभियान व अवकाशों की स्वीकृति की व्यवस्था सुनिश्चित कराना आदि होती है। समीक्षा में सामने आया है कि कुछ ब्लॉकों में योजनाओं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में प्रगति संतोषजनक नहीं है, इसलिए शिक्षकों से सीधे फीडबैक लेने का निर्णय किया गया है। फीडबैक में जिन बीओ की रिपोर्ट ठीक नहीं आएगी उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये रहा पूरा का पूरा खंड शिक्षा अधिकारियों का जो रिपोर्ट है उसको शिक्षकों के माध्यम से लेने का स्कूल शिक्षा महानिदेशक का प्रोग्राम है। और आने वाले समय में आपके पास फ़ोन कॉल्स आएंगे। आप बिल्कुल अपने जो बीओ सर हैं या मैम हैं उनके बारे में अपना व्यू पॉइंट बिल्कुल दोस्तों तैयार रखेंगे। जो योजनाएं हैं उससे संबंधित प्रश्न आएंगे और आपकी समस्याओं का तात्कालिक निवारण, खासतौर पे अवकाश की स्वीकृति से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों दोनों प्रश्नों के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड व्यूइंग। दिस इज अजय प्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।